जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो बहुत ही कॉमन है। हर किसी के मन में ये प्रश्न रहता है कि अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो क्या हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। काफी बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम नॉनवेज नहीं खाते लेकिन परिवार वाले नॉनवेज खाते हैं, तो ऐसे में हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। मेरा बहुत मन होता है कि मैं लड्डू गोपाल को घर पर लेकर आऊं, लेकिन घर में नॉनवेज बनता है तो मुझे इससे अपराध बोध होता है, या मैं स्वयं नॉनवेज खा रही हूँ, मैं छोड़ नहीं पाती हूँ। मैं कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करूं। ओवरऑल इस वीडियो में आज बात होगी कि अगर आप नॉनवेज खाते हो, आपके घर में नॉनवेज खाते हैं, किसी भी तरह से नॉनवेज के संपर्क में अगर आप लोग हो, तो आप लोग लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकते हो। क्योंकि देखो, लड्डू गोपाल की सेवा पूजा के कई सारे नियम होते हैं। हाँ, उन्हें हम एक छोटे से लाला के रूप में अपने घर पर रखते हैं। किसी का पुत्र भाव होता है, किसी का सखा भाव होता है, सबका अपना अपना रिश्ता होता है, लेकिन है तो वो परम पिता परमेश्वर ही। तो उसका ध्यान रखते हुए ही हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। देखो, वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखना, ताकि आप सभी चीजों को अच्छे से समझ सको कि कहाँ पर शास्त्र क्या आज्ञा करता है, कहाँ पर हम जो है वो लाइन को क्रॉस कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते हैं, हमें किस प्रकार से इस सिचुएशन में भगवान की सेवा करनी चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे कई सारे भक्तिमय वीडियोस मिलते रहते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगी कि आखिर हम नॉनवेज क्यों खा रहे हैं। भगवान ने हमें इतनी सारी चीजें दी है खाने के लिए, तो फिर हमें नॉनवेज का सेवन करना ही क्यों है। देखो, हर जीव के अंदर भगवान का वास होता है। सभी जीवों में, फिर चाहे वो एक छोटी सी चींटी हो या हम मनुष्य, हर जीव में भगवान का अंश है, हर जीव में भगवान बैठे हुए हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे बुरा नहीं लगता जब आप किसी भी जीव को काट रहे हो। सोचो, आपके शरीर पर अगर कोई थोड़ी सी खरोच मार दे या आपको कोई इस तरह से काटे और फिर उसके बाद पकाए और फिर आपको खाए, तो आपकी क्या दुर्गति होगी, आपको कैसा लगेगा। आप थोड़ा सा सोच कर देखें कि आप किसी जीव को काट रहे हो फिर उसे पकाकर खा रहे हो सिर्फ इस जीभा के स्वाद के लिए, तो वो कितना गलत है। और ऐसे में आप भगवान की ही अवहेलना कर रहे हो, क्योंकि वो जीव भगवान का ही अंश है और हमें कोई हक नहीं है कि भगवान के द्वारा बनाए गए किसी भी जीव की हम हत्या करें अपने स्वार्थ के लिए या अपने स्वाद के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग मांसाहार का सेवन करते हो तो प्लीज आज से ही बंद कर दीजिए। ये बहुत बड़ा अपराध है और आप चाहे या ना चाहे अगर आप मांसाहार ग्रहण कर रहे हो तो इससे दुर्गति निश्चित है। हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों को मेरी ये बात चुभ भी जाए जो लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, पर ये गलत है। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी और जीव की हत्या कर कर उसका भक्षण करें। हम राक्षस तो नहीं है या हम कोई हिंसक पशु तो नहीं है। राक्षस और हिंसक पशुओं के लिए ये भोजन है, हमारे लिए तो बहुत सारी चीजें भगवान ने हमें दी है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम ऐसा करते हैं तो अपराध तो हमें अवश्य ही लगेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो, घर में नॉनवेज पकता है या घर वाले नॉनवेज खाते हैं या किसी भी प्रकार से आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो, तो फिर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपके मन में ये भाव है कि आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, और आज अगर आपके मन में ये भाव आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भगवान स्वयं आपसे सेवा लेना चाहते हैं, भगवान स्वयं आपके पास आना चाहते हैं। तो आपको किन बातों की सावधानियां रखनी है। अब सबसे पहली बात कि अगर आप स्वयं नॉनवेज खा रहे हो और आप चाहते हो कि आप लड्डू गोपाल की सेवा करो, तो देखो, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप स्वयं नॉनवेज खा रहे हो तो फिर आप लड्डू गोपाल की विग्रह सेवा नहीं कर सकते हो। देखो, विग्रह सेवा करना हर नियम का पालन करने के बाद ही हम लोग कर सकते हैं। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि भगवान को प्याज और लहसुन का भी भोग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो तामसिक होता है, उसमें तमोगुण की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो सोचो, जब भगवान प्याज और लहसुन स्वीकार नहीं करते तो क्या वो आपका मांसाहार वाला जो भोजन आपने जिस रसोई में बनाया है, जिस बर्तन में बनाया है, क्या वो कभी स्वीकार करेंगे? क्या वो कभी हमें स्वीकार करेंगे अगर हम उनके बनाए हुए किसी जीव की हत्या करके उसका भक्षण कर रहे हैं और फिर जाके कान्हा की सेवा कर रहे हैं? क्या वो हमें स्वीकार करेंगे? कभी भी नहीं। तो सबसे पहले तो आपको नॉनवेज त्यागना होगा।
नॉनवेज त्यागने के बाद ही आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हो। अभी तक अगर आप लड्डू गोपाल को घर लेकर नहीं आए हो तो प्लीज आप लड्डू गोपाल को घर लेकर मत आइए। विग्रह रूप में अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो प्लीज 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 आप उन्हें लेकर मत आइए। हाँ, जैसे आपके यहाँ पर कोई चित्रपट है भगवान का, तो चित्रपट की सेवा आप लोग कर सकते हो, क्योंकि देखो लड्डू गोपाल को लाना मतलब कई सारे नियमों को भी साथ में लेकर आना, हर समय पर उनका भोग रेडी करना, उनकी हर एक छोटी से छोटी चीज का फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उस अशुद्ध रसोई में जहां पर नॉनवेज बना है, उस रसोई में पका हुआ भोजन लड्डू गोपाल कभी स्वीकार नहीं करते। तो क्या उन्हें घर लाकर हम लोग भूखा रखेंगे? ऐसा तो हम लोग कभी नहीं करना चाहेंगे। तो अगर आपसे नॉनवेज नहीं छूट रहा है तो अभी के लिए आप मन से ये विचार त्याग दीजिए कि आप लड्डू गोपाल को घर लाना चाहते हो। जिस दिन आप नॉनवेज छोड़ोगे उस दिन आप लड्डू गोपाल को घर पर लेकर आ सकते हो। अब छूट ही नहीं रहा है तो देखो ऐसे में आप भगवान के नामों का ज्यादा से ज्यादा जप कीजिए, क्योंकि जितना नाम जप आप करोगे उतना ही आपका मन शुद्ध होगा। जितना आपका मन शुद्ध होगा उतना ही आप में सेवा भाव प्रगाढ़ होता जाएगा और धीरे धीरे आपका नॉनवेज अपने आप छूट जाएगा। जब आपको लगे कि हाँ मुझे 6-7 महीने हो चुके हैं नॉनवेज छोड़े, अब मेरा बिल्कुल मन ही नहीं करता, अब मैं उस जाना ही नहीं चाहती हूँ उस रास्ते पर, तब फिर आप लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान कर सकते हो। जिस रसोई में नॉनवेज बनता है, जिस बर्तन में नॉनवेज बनता है, उसका भोग लड्डू गोपाल कभी स्वीकार नहीं करते। अब मान लीजिए कि आप तो नॉनवेज नहीं खाते हो लेकिन आपके परिवार वाले नॉनवेज खाते हैं, और क्योंकि आप लड्डू गोपाल को घर लाना चाहते हो इसलिए वो लोग नॉनवेज नहीं छोड़ रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप क्या करोगे? तो देखो एक बात है कि जो सेवा होती है ना, सबसे सर्वोत्तम जो सेवा है वो होती है मानसी सेवा। अगर आपके घर पर अभी तक लड्डू गोपाल नहीं है, घर वाले नॉनवेज नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन आपका बहुत मन है कि आप लड्डू गोपाल की सेवा करो, विग्रह सेवा करो, आप नॉनवेज भी नहीं खाते हो, लेकिन ऐसी स्थिति में भी मैं कहूंगी कि आप लोग प्लीज लड्डू गोपाल को घर लेकर मत आइए, क्योंकि नॉनवेज पहले से बन रहा है, रसोई वही रहेगी, गैस वही रहेगा, बर्तन वही रहेंगे। ऐसे में लड्डू गोपाल भोग स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे आप नॉनवेज नहीं खा रहे हो। आप नॉनवेज नहीं खा रहे हो, आप माला जप कीजिए, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, भगवान का जो भी नाम प्रिय लगता है उसका जप कीजिए, और मन ही मन अपने कन्हैया से प्रार्थना कीजिए कि मैं आपकी सेवा करनी चाहती हूँ, मैं विग्रह रूप में आपकी सेवा करनी चाहती हूँ, मैं आपको घर लाना चाहती हूँ, लेकिन घर पर ये समस्याएं चल रही है, तो आप कुछ कीजिए। डेली आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर वालों को सद्बुद्धि दीजिए, जो वो ये कार्य छोड़ दे, वे नॉनवेज का भक्षण करना छोड़ दे। और देखना, अगर आपकी सेवा सच्ची है, अगर आपका भाव सच्चा है, अगर आपकी भक्ति सच्ची है, तो धीरे धीरे आपके घर में ये चीजें बनना बंद हो जाएगी और फिर आप लड्डू गोपाल की सेवा बहुत प्रसन्नता से कर सकते हो। देखो विग्रह सेवा करते समय हमें काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि आप लोगों से किसी तरह का कोई अपराध हो, तो अगर अभी तक लड्डू गोपाल घर पर नहीं है तो मत लेकर आइए, क्योंकि जाने अनजाने कितना ही हम कुछ क्यों न कर ले, पर अशुद्धता तो हो ही जाती है और फिर उस अशुद्धता का आपको अपराध भी लगेगा ही लगेगा। शास्त्रों में क्लियरली मेंशन है, अगर जानबूझ के पाप करते हो या अनजाने में पाप करते हो, फल दोनों का ही भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है कि हम कुछ अच्छा करने जाए और कुछ बुरा हो जाए। सिर्फ हमारे थोड़े से कुछ चाहने की वजह से हर चीज आप लोग एक साथ नहीं कर सकते हो। आज आपके मन में भाव आया है लड्डू गोपाल की सेवा का, पहले स्वयं नॉनवेज छोड़ो। आज आपके मन में भाव आया है, भगवान से प्रार्थना करके कोशिश करो धीरे धीरे आपके परिवार वाले नॉनवेज छोड़े, उसके बाद आप लोग विग्रह सेवा करो। क्योंकि चित्रपट की सेवा तो हर कोई कर सकता है, चित्रपट हर किसी के घर में होता भी है, आप लोग रख भी सकते हो, पर विग्रह सेवा में काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कोशिश करिए कि विग्रह सेवा आप ऐसे में ना करो। अब मान लीजिए आप लोगों को पता नहीं था, आपके घर पे ऑलरेडी लड्डू गोपाल विराजमान है और आपके घर पे नॉनवेज भी बनता है, तो अब आप क्या करोगे? क्या लड्डू गोपाल को कहीं पर देकर आ जाओगे या क्या करना चाहिए आप लोगों को? देखो अब ऐसी स्थिति में तो थोड़ा सा धर्म संकट तो है, लेकिन यहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि कान्हा ऑलरेडी आपके पास है, मतलब कान्हा ऑलरेडी आपसे सेवा ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे में जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो ये है कि लड्डू गोपाल की सारी सेवा घर का सिर्फ वही सदस्य करेगा जो कि नॉनवेज नहीं खाता है। जैसे मान लीजिए आप नॉनवेज नहीं खा रहे हो लेकिन घर वाले खा रहे हैं, घर में लड्डू गोपाल की
की सेवा है, तो लड्डू गोपाल का भोग बनाना, उनको भोग लगाना, ये सारी सेवा आप करोगे क्योंकि आप नॉनवेज नहीं खाते हो। जिस बर्तन में नॉनवेज बनता है उस बर्तन को लड्डू गोपाल के भोग के लिए यूज नहीं करना है। किसी भी कीमत पे लड्डू गोपाल का भोग उस बर्तन में आपको नहीं बनाना है। अलग से बर्तन रखो, एक छोटी कढ़ाई ले आओ, एक छोटा तवा लेकर आ जाओ, या जितना भी आपको जरूरत है बर्तनों की भोग बनाने के लिए उतने बर्तन अलग से रखो। जिस बर्तन में नॉनवेज बनता है उस बर्तन के साथ भी आपको लड्डू गोपाल के भोग के बर्तन नहीं रखने हैं। मसाले यूज करते हो तो मसाला दानी भी लड्डू गोपाल की अलग होनी चाहिए, मांसाहार भोजन बनने वाली अलग होनी चाहिए। जैसे शुगर हो गया, नमक हो गया, सारी मतलब ओवरऑल देखो आपको सारी चीजें अलग रखनी पड़ेगी। आटा है घर में तो आटा भी फिर आपको अलग ही रखना पड़ेगा। दाल चावल सूखी चीजें भी है अगर, तो हर चीज आप अलग थोड़ी थोड़ी लड्डू गोपाल के लिए अलग से व्यवस्थाएं करके रखिए जो भी भोग बनाना है। और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा सूखे सामान का आप ऐसे में लड्डू गोपाल को भोग लगाओ, फ्रूट्स का भोग लगाओ। रसोई जितनी कम बना सको उतनी कोशिश करिएगा, ठीक है। दूध का भोग लगा सकते हो, फ्रूट्स का भोग लगा सकते हो, सूखी चीजों का भोग लगा सकते हो, कुछ भी मठरी वगैरह ऐसी कोई भी चीज आप एक दिन उनके लिए बना लो, लेकिन ध्यान रहे उस कढ़ाई में बिल्कुल नहीं बनेगी जिस कढ़ाई में मांसाहार बनता है, ठीक है। पता है शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि अगर नॉनवेज बन रहा है किसी बर्तन में और उस बर्तन में आप भी सात्विक भोजन बनाते हो जिसमें प्याज लहसुन भी नहीं है, तब भी क्योंकि उसमें नॉनवेज बना है तो उसके जो गुण है वो आपके खाने में आएंगे और आपका जो भोजन है उसको अशुद्ध कर देंगे। तो सोचो जब हमारे लिए इतना कहा गया है तो फिर भगवान की सेवा में कितना महत्व होगा इस चीज का। तो अगर ऑलरेडी विग्रह सेवा चल रही है तो फिर सूखे सामान का ज्यादा भोग लगाओ, पूरी तरह से बर्तन वगैरह सारी चीजें अलग कर दो और कोशिश करो ना कि जो भोग आप बना रहे हो ना लड्डू गोपाल को, चाहे वो सूखा भोग हो या अगर आप अलग से बर्तन रखकर भी भोग बना रहे हो, देखो स्वच्छता का बहुत 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 अधिक ध्यान रखना है। सुबह स्नान आदि करके सबसे पहले भगवान का भोग ही रेडी करना, और जब भगवान को भोग लगा देते हो ना तो जो प्रसाद होता है उस प्रसाद को अपने घर के सभी सदस्यों को दो, ताकि धीरे धीरे उनकी बुद्धि भी शुद्ध हो और वे लोग नॉनवेज खाना छोड़ दें, ताकि ये समस्या दूर हो जाए। क्योंकि देखो बहुत मुश्किल होता है एक ही रसोई में मतलब अलग से सारी चीजें लड्डू गोपाल के लिए रखना और अलग से सारी चीजें घर वालों के लिए रखना, मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप सेवा करना चाहते हो, ऑलरेडी विग्रह है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि अभी तक अगर विग्रह आप नहीं लेकर आए हो तो प्लीज आप लोग मत लेकर आइए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मानसी सेवा करो और भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो, बहुत जल्द भगवान आपकी सेवा जरूर ग्रहण करेंगे। मन में दुखी बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप आज ऐसे परिवार में जन्मे हो जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, जो मांसाहार नहीं छोड़ रहे हैं कि आप भगवान की सेवा कर सको, तो हो सकता है आपके ही कुछ प्रारब्ध ऐसे होंगे कि उस परिवार में आपको जन्म मिला है। अब अगर जन्म मिला है तो परिवार जनों की सेवा तो आपको करनी ही है, तो दुखी बिल्कुल भी नहीं होना है। भगवान ने हर चीज का तोड़ दिया है। मानसी सेवा करो, नाम जाप करो, भगवान से प्रार्थना करो, धीरे धीरे वे लोग नॉनवेज छोड़ देंगे। आप लड्डू गोपाल लेकर आइए, उनकी सेवा करिए। पहले से विग्रह है अगर घर में तो अब आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, बहुत ध्यान से चलना होगा, किसी भी तरह से त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसलिए लड्डू गोपाल से मन ही मन प्रार्थना करो कि जल्दी से जल्दी ये सभी लोग नॉनवेज छोड़ दें। लड़ाई झगड़ा किसी से भी नहीं करना है। भक्ति में कभी भी लड़ाई करके अपनी बात नहीं मनवाई जाती है। कलह क्लेश नहीं होना चाहिए, ठीक है। सूखे सामान का भोग लगाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से आप लोग सेवा कर सकते हो। बहुत ही मतलब मैं कहूंगी कि बहुत ही ज्यादा ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि हर किसी के मन में होता है और लोगों को इसका अपराध बोध भी होता है कि हम खा रहे हैं या वो लोग खा रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। तो देखो किसी भी चीज का अपराध बोध मत रखिएगा। अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में हो तो आपके प्रारब्ध की वजह से हो। अब उससे कैसे निकलना है, कैसे भगवान की भक्ति भी करना है, ये आपके ऊपर है। और हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुजनों ने हर चीज का तोड़ भी निकाला है। भगवान हमारे भाव के भूखे हैं। तो अगर आप मानसी सेवा भी करते हो तो देखो सबसे पहली बात तो यह है कि मानसी सेवा ही सर्वोत्तम होती है। तो अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो तो आप मानसी सेवा करो और भगवान की पूजा करो, प्रार्थना करो। बहुत जल्द भगवान आपसे विग्रह सेवा भी ग्रहण करेंगे। निराश आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। आज की वीडियो में मैं बस आपको इतना ही बताना चाहती थी। अगर आप लोगों के अभी भी कोई भी प्रश्न बाकी है तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। कुछ भी आप लोग मुझे सजेस्ट करना चाहते हो तो सजेस्ट भी आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सके। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।